आज हम बात करेंगे सफलता की नींव आत्मविश्वास। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सरलता सर्व समस्याओं का समाधान। आज हम इतिहास के ऐसे एक महानतम व्यक्ति का एग्जाम्पल देंगे जो संसार में जिसका आत्मविश्वास के लिए गाथा गाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जो 21 साल की आयु में अपने व्यापार में असफल हुआ, 22 साल की आयु में एक चुनाव हारा, 24 साल की आयु में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, 27 साल की आयु में मानसिक संतुलन खो बैठा, 37 साल की आयु में वह कांग्रेस का चुनाव हारा, 47 साल की आयु में सीनेट का चुनाव हारा और 52 साल की आयु में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ऐसे महान व्यक्ति का नाम अब्राहम लिंकन है। इनके एग्जाम्पल को देखते हुए अगर वह असफलता में अगर हार मान जाते तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। निराशा, ऐसे परिस्थिति में निराशा में आशा की किरण जागृत किया आत्मविश्वास ने। अब्राहम लिंकन को निश्चय था कि आत्मविश्वास था कि मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। तो ऐसे महापुरुष इतने किस तरह से गिर करके, कहते हैं गिर करके ऊंचा उठना, और कितनी बार गिरना ये नहीं है, लेकिन गिर करके किस तरह से सफलता हमारे जीवन में आती है, ये हमें मार्ग बनाती है असफलता में सफलता का। अब मैं आपको बताऊंगा आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास अर्थात स्वयं में विश्वास, स्वयं के शक्तियों में विश्वास। आत्मविश्वास अर्थात अपनी योग्यताओं में विश्वास। आत्मविश्वास अर्थात अपनी उन्नति में, सफलता में विश्वास। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अर्थात आत्मा प्लस विश्वास, यानी आत्मा स्वयं के आत्मा में विश्वास कि मैं ये आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। आत्मविश्वास कहा जाता है मनुष्य के उन्नति की सीढ़ी है आत्मविश्वास। जीवन की सफलता का मार्ग है आत्मविश्वास। सफलता ने बड़े बड़े खोजों को जन्म दिया। सफलता की सीढ़ी पर पहुँचने का श्रेय है आत्मविश्वास। सफलता की उन्नति ही है आत्मविश्वास। अब मैं आपको बताऊंगा कि जीवन को निराश करने वाली, असफलता लाने वाली भी कुछ बातें हैं। इसलिए कहा जाता है जीवन का विष है डर, निराशा, उदासी, संशय, और जीवन का अमृत है उमंग, उत्साह, हिम्मत, साहस। ये है जीवन का अमृत। अब मैं आपको बताऊंगा इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष में, समाज में, जिन्होंने आत्मविश्वास का परिचय दिया। उन वीर सपूतों को भूल नहीं पाते जिन्होंने आत्मविश्वास के बल पर उन्नति का शिखर प्राप्त किए। सबसे पहले मैं वीर सपूत शिवाजी को याद कर रहे हैं। वीर शिवाजी ने, कहते हैं पुरुष का पुरुषत्व, वीर की वीरता, असंभव को संभव कर दिखाया वीर शिवाजी ने। अकेले मुगल सेना से आत्मविश्वास के बल पर भिड़ गए और उस मुगल सेना को खदेड़ दिया। तो ऐसे विश्वासी व्यक्ति हमारे देश में अमर हुए। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरता का परिचय दिया, आप सब जानते हैं। हमारे बापू गांधी जी को विश्वास था कि एक दिन भारत आज़ाद अवश्य होगा। उनकी विधि और सिद्धि भी थी कि एक दिन हम भारत को आज़ाद करके ही रहेंगे। यह है वीरता का परिचय दिया, आत्मविश्वास का। हम अगला एग्जाम्पल देते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का। कलाम जी जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, कौन भूल सकता है। एक बचपन में एक गरीब मछुआरा परिवार में उनका जन्म हुआ। 14 साल की आयु में पेपर बेचकर वो पढ़ाई करते थे। जब वो बड़े हुए इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना था तो अपनी बहन के गहने जेवर बेच करके इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश किए। अब देखिए आत्मविश्वास ही था
जो ऐसे बड़े लोकतंत्र का उन्हें राष्ट्राध्यक्ष बना दिया। ये है आत्मविश्वास की कहानी अब्दुल कलाम जी का। अब मैं अगला एग्जाम्पल देना चाहूँगा हमारे देश के झूलन गोस्वामी का। विद्यार्थी जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बनी हमारे देश की झूलन गोस्वामी 24 साल की आयु में। कैसे बनी, इनकी भी कहानी है। जब वो 13 साल की उम्र की थी तो एक पिच पर, क्रिकेट के पिच पर गेंदबाजी, धीमी गति से गेंदबाजी कर रही थी। लोग उसको चिढ़ाते थे टेनिस बॉल से, तो उसको बड़ा निराशा हुई। फिर कुछ ही समय बीता तो उसको किसी ने राय दिया कि हमारे कलकत्ता में ही हैं स्वप्न साधु कोच, जिनके पास वो गई। कोच ने उन्हें प्रशिक्षण दिया और वो उस दिन भारत और न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच चल रहा था। वो मैच को दिखा रहे थे। उन्होंने आत्मविश्वास कर लिया झूलन गोस्वामी ने कि मुझे दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज बनना है। आत्मविश्वास था। मेहनत कड़ी शुरू कर दी। कोच ने उन्हें पूरी प्रशिक्षण दिया और एक दिन भारत की ही नहीं दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज बनी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महिला गेंदबाजी की। तो ये है आत्मविश्वास की कहानी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। सभी विद्यार्थी भी इसको अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास को। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि प्रतिदिन रोज सकारात्मक विचार लाएं। जैसे सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोज अच्छे संकल्प मन में लाएं। दूसरी बात, अपने जीवन में जो भी महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और विपरीत परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया, ऐसे महापुरुषों की कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियों का अध्ययन करें। तीसरी बात, कुछ प्रेरणादायक महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अपने जीवन में लाएं, जो जगह जगह स्लोगन के रूप में हमारे देश में लिखा रहता है, उसको पढ़ें। चौथा, राजयोग मेडिटेशन का प्रतिदिन अभ्यास करें कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझे सफलता अवश्य मिलेगी ही। तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आत्मविश्वास जीवन में लाएं, उमंग उत्साह जीवन में सदा लाएं। इसी को कहते हैं आध्यात्मिकता। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, आत्मविश्वास को कायम रखना है, तो राजयोग मेडिटेशन, जो आध्यात्मिकता, जो हर एक विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका लाभ अवश्य लें। धन्यवाद।